किसके? आम आदमी पार्टी ना जी ना आधारी 20 वोट हो उसके। हमारा टारगेट ये है कि 45 सीट हम अकेले लेंगे और हरियाणा में सरकार बनाएंगे। मोदी की चाल है सारी फसाण की। तो मोदी मिशा के जादू है जो फंसा दे, कोई बात हुई। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आओगी तो बिजली पानी सारी सुविधा स्वास्थ्य की सारी सुविधा मिलेंगी। जिम्मेदारान 40,000 के आसपास मुआवजा मिलेगा। शीर्ष में साथ सरकार ने बीजेपी कर जा था, बीजेपी कर दियो था। हरियाणा 20 सीट आम आदमी पार्टी, 15 वोट है आम आदमी पार्टी, 15 वोट। अब ये 2 तो 15 पे आ गए जी, 150 पे भी आ जाएंगे जी। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सब तो पहले तो सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। और अपना जो सर्वे चल रहा है वह एक सीरीज चल रही है कि मेरे गांव से विधायक कौन, उसके अंदर एक नया गांव जोड़ा है जापेन भाई। गांव रोड है के अंदर मैं मौजूद हूं जो कि हल्का तोशाम का गांव है। और मेरे पीछे जो है भाई गांव की ग्रामीण, एक बार कैमरामैन सारे साफ अच्छे तरीके दिखा दे भाई। तो ये ग्रामीण बैठे हैं, चाचे ताऊ भाई बैठे हैं, इन तक पूछांगे जानांगे भाई के लागे है। पिछली सरकार 10 साल जो है 10 साल उड़ा सरकार ने राज कराया था हरियाणा में, और 10 साल जो है भाई भारतीय जनता पार्टी ने खट्टर सरकार ने राज कराया है। तो इनने के लगा कौन सी सरकार ठीक लगी, कौन सी कमी लगी, सारी बात जानेंगे पूछांगे। और आने वाले 2024 में के समीकरण बैठेंगे और के रुझान बैठेंगे, सारी बात पूछांगे। मेरी बात सुन, आम आदमी वाला आगे आ जाए भाई, ये तो आगे आ जाए। फौज बना जानी 4 साल वाली फौज भाई क्या करेगी थोड़ा नहीं ना बताओ। 4 साल में जिंदगी पड़ गई, पेट भर। सरकार सब नौकरी खत्म कर दी, 4 साल की नौकरी। हथियार चलाना सिखा दी, लाइसेंस बनाई। बालक तो पहले को नहीं ब्याह, 4 साल में रिटायर। तो बीजेपी बस सीधा गठबंधन को बर्बाद है भाई। हाँ क्या बोल रहे हैं? ये नौकरी इस गठबंधन ने टाबरा नौकरी खो दी। भाई खूब लगी नौकरी यार, लगी कौन भाई मेरे काम का क्या बालक लगे भाई? ये धोला पैर की जाया करता, कांग्रेसी धोला पैर की चंडीगढ़ जाया करता, अगला 50-40 हजार रुपया लगाया करता, जीत बार नौकरी मान्या करता। दुष्यंत चौटाला की ये शीश होते ना, सुनिए एक बार, ये धोला छूट गया कांग्रेसियों का, दूसरा छूट गया। हम तो नहीं था भाई, बात सुन, मैं तो मेरे दिमाग की बात बताऊं को कांग्रेस इनको बात सब भाई एक हैं, लेकिन यो जेजेपी को है, यो कांग्रेस को है, मैं बीजेपी को उदाहरण दूं। मैं यो आदमी मारेगा मैं शब्द शाणु है, इसका लड़का मतलब पंप हाउस पर लाग रही है ये, और जेजेपी बीजेपी कांग्रेस न्यू ही करे हैं, इसने फायदा उठाएगा। मैं यो जमींदार आदमी है, बोड़ा समझ लो उसको, मी कम लो इमनू को फिर अंडे मेरा बरगा, सीधी बात यह है जेजेपी का हो भाई। सारा काम करे हमने, काम करे भाई। ये बेटे शौकी जिलाल परिवार का बाप दादा दोया कर दो, छोरो डिग्गी में लगा हल्ली लगाया कोई नहीं, बिल्कुल शौकी शो बात कही छन छोरे मंजिलाल परिवार में। और आप भी देखो कोई पकड़े तो छोरो लोग दूसरों भी लोगों को इन्हीं के नाम काम कर, काम तो दिखा के बीजेपी में। और ये यो साइड बनवाई में मारेगा, मैं कहे तो कहने करे है कि मैं तो शाम ब्लॉक में एमपी लड़की थी वो श्रुति, एमएलए कोटे थे, एमपी कोटे थे, पीछे आए तो शाम में मारा अस्पताल बन गयो, बस स्टैंड बन गयो, और काम बढ़िया करो और के दिन भी करो मारेगा मैं तो, बाकी मारे फटट कौन करी करे। एक पंचायत में एमपी एक नंबर को चल को नहीं करे के काम करे हैं। हाँ करे हैं, यो करे कौन चल भाई, विकास रखो, वाटर सप्लाई बनवा रखी, ये काम बताने तो लगा 1 करोड़ रुपए दिया है, थोड़ी बात है। हाँ रखी है और वो कर रखे है और वाटर सप्लाई और नौकरी तो भाई ये भाई खड़ा है, मैंने बता दे मेरे काम क्या भाई सारा पैसा देते लग रहे हैं, कोई भी नौकरी सरकार जो फौज में जितना भी हमारे गांव में लड़के लगे हैं वो सब पैसे लगे हैं, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 9 लाख। एक लड़का लगे है प्रभाती कुमार का पोता, बेदर का लड़का, उसका नाम क्या है भाई, वो डी ग्रुप में वो लड़का लगे, वो सबके पैसे लगे हैं, कहेगा 5 का, 7 का, 10 लाख का, 20 लाख। वो एक भाई बिना दिए लग रहे हैं। हाँ वो डीए ग्रुप एक लड़का पढ़ने था, वजीफा लिया उसने, जितने 12वीं तक पढ़े इतना वजीफा भी लिया। पहली बात बताओ, जगेलड़ी सरकार और भाई कांग्रेस सरकार और, तो वो छोरा जो बताओ अंकल जी वो लग जाए ना ना, फिर तो मैं वो फिर कौन लगा कांग्रेस ये ना तुम्हारी बात ना भाई। एक बात सुनो लाग गयो इस भाई ते निबुज में अपने गांव में कितना बालक ला लिया प्रदीप तैयार भाई, सब तो ज्यादा तो शाम के लागे हरियाणा ई बे सब तो ज्यादा ही सरकार में, यह फैक्ट है, यो आंकड़ा है, यो आप झुठला नहीं सकते, चेक कर लियो भाई। पढ़े लिखे बालक गेल नहीं लागे तरीब भी, पहले तो उनको कोठी में लिस्ट बना कर दी, सही बोल रहे हैं, बना कर दी, और ई बता दी इन नकड़े दाना आना को नहीं, ये दान का दौड़ा छूट गया। तेरी निजी बात हो ना कि हाँ 1300 रुपये हमें लिख दियो और तू जाते ना आइए और लाग रहे हो आगे बताए मेरे लोग वो लाग के कीटाणु बता भाई। भाई ये तो कहेंगे विपक्ष को सच्चाई बात सच्चाई कौन पहले बंसिला उड़ा कोठी बना कर दी, कोठी बना कर दी वो लिस्ट, देख ले भाई ये भाई भी कहेंगे सारा भाई माननी पड़ेगी, कह दे हम तो पहले बना कर दी, कोठी में लिस्ट बना कर दी, कोठी में बना कर दी, जो मेरिट में बालक हुआ करते उनकी मेरिट तो कटाई कौन कर दी, कोठी वाली भी हम रहे भाई जरूर भरता हूँ, तो मैं कितना फिर आप भी तो उस पार्टी ना, मैं तो कौन भरूँ भाई ना,
सबसे पहले मैं वोटर गिरने लगे ने जी, हमारा परिवार, मेरा बाप दादा कदे थे कांग्रेस के खिलाफ होया करते, चौधरी देवीलाल तो होया करते, उससे क्या था, उसने छोड़ के फिर नहीं धर्मवीर में पकड़े थे, एमएलए बन गया, मैं इसको पकड़ गया इस समाज के कारण, और बाकी माता कांग्रेस ने वोट दी है, दूसरी जगह वोट नहीं दी है मैं। और मैं जाके कही वो बात मैं नहीं करी तो ना करते, काम का भी चला रहा जागो ने, तो मैंने को यो काम कर नहीं करना है तो भाग गया। बना करते भाई कठिन लिस्ट कांग्रेस के राज में। कांग्रेस के राज में जी, यहाँ पे इस गांव में कुछ ही चुनिंदा आदमी ऐसे हैं, उन्हीं का ही काम होता था, चुनिंदा उनके काम होता था, जो भी यहाँ पे जैसे अलायक बच्चे थे वो रह जाते थे, और जिसको कुछ भी नहीं आता था उन बच्चों का ही कुछ काम हो जाता, या किसी का काम होता था या ना होता था, 1-2% से पूछ के ही काम किया जाता। अच्छा, डी ग्रुप में जो बालक लग गया है वो पढ़ के लग गया, धांधली लग गया, पढ़ के फिर काम बढ़ रहा है, और क्या वो बच्चा पढ़ के लगा जी, वो गरीब घर से था, गरीब करके बहुत बड़ा कांग्रेस सरकार में गणे लगे मार तो किस तरह निकल वो छोरा लग गया, लागर वो छोरा लग जा वो फिर 2 बालक लगे हैं, करोड़ों यहाँ पर रखी थी, करोड़ों लगाऊंगा। सुन तो ले किस नौकरी छोकरी को नहीं भैया। हमारे गांव का एक थोड़ा लग गया है, एक थोड़ा लग गया है अभी। हाँ, कितने थोड़े है कितने बिरा? हाँ, एक लग गया है, एक आता तो कांग्रेस में भी लग गया करता, वो किस तरह लग गया करते फिर? वो बिना पीछे भी लगते, सारे पीछे देख थोड़े लगते, बिना पीछे भी लग गए। क्या था वो 12वीं तक वो लड़का पढ़ा है ना, तो उसने ये कई स्कूलों में जब मिले काम पूछ लो इनसे, नाम जो कांग्रेस सरकार में पैसे या बिना पैसे देकर लगाओ इसको। किसके नौका एक बालक का नाम बता दो, बिना पीछे दिए लग रहे, बलबीर सिंह सरकार में लगा, किस सरकार में लग गया? कांग्रेस सरकार में लग गए, कांग्रेस सरकार में लगा पूछ, इसका रिकॉर्ड। एक बात बताऊं, 10 साल हो गए जी भाई, 10 साल हो गए इसकी सरकार ने, उसने लगे हो कितने साल हो, इनसे पूछ लो। क्या साल पे लग गया है? कांग्रेस सरकार में कद लग गया है? 2014 के आसपास लगे हो। कौन है, किसकी बात करो? 2015 में आठ न्यू कौन बरोतर सरकार कर जाई थी, इनको ये पता नहीं इनकी सरकार कब बनी थी। 12 में लग गया। भाई किसका? बलबीर सिंह को छोड़ो, 2012 में लग गया। हाँ, कांग्रेस सरकार में लगा था। मुद्दा बताओ कब? मुद्दा यो है गमा गमा कर लग गया करता, किरण लगवाया करती नहीं लगा करता, चुनिंदा आदमी माने। पहले तो टेस्ट था ही नहीं, पूरी सरकार के अंदर कोई भी टेस्ट नहीं था। मैं भी मानता हूँ इस बात को, जिसकी पहुंच होती थी उसका ही बता भाई। होंदा भैया तो फिर या तो फिर निष्पक्षता इनके 4 बच्चे हैं, कोई बच्चा भी नहीं लगा, बताओ यार। निष्पक्षता थी। देखो हर एक का तो नहीं। भाई लिस्ट लागदा खुद हमें कांग्रेस ही था भाई, हमारा कौन लागे पढ़े लिखे अभी। छोड़ो, आज के दिन शिक्षा, स्वास्थ्य और उन चीजों की जरूरत है, लिस्ट की क्या सोच रहे हो? वो तो पीछे अब क्या लग रहे हैं बच्चे। अब 4 सालों की कोई भी पक्की भर्ती आज तक नहीं हुई है। पिछले 4 साल से सारी भर्तियां कोर्ट के अंदर लटकी हुई है। 1000 जो सिपाही, महिला सिपाही हैं, उनकी आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कम से कम 2500 जो युवा है उनकी ज्वाइनिंग नहीं है। हाँ जी, जो आप बता रहे हाँ, हो हाँ, वह कौन से बालक से जो नुमान भाई हम पास हो रहे हैं, वो पीछे देखी सकते धांधली नहीं से? नहीं, मैं ये बात मानता हूँ, बच्चे वही पास हुए जिन्होंने मेहनत की है। लेकिन ये भी तो होना चाहिए, कोई भर्ती का टाइम तो होना चाहिए कि 6 महीने में पेपर लेंगे, 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग करवा दें। पिछले 4 साल से कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। वो तो कहीं पर मेरी सुपारिश थी, मैं जाके उसने कह दी कि उड्डन कह दी तो उड्डन लगवा दियो, किन्ने कह दी किन्ने लगवा दियो। एक बात ये बताओ, आपका तो एक बार इनकी तरफ घुमाना, आपका तो सुनो, आपका लड़का अभी इनका लगा हुआ डीसी रेट पे एग्जाम देके लगा के पूछ लो इनसे। तारलो लागे नहीं, मार लो लागे, तारलो के उससे लागे, क्या है बात? तो वही आ गई ना, जम्मा सच। देखो मैं किसी को क्या लगा भाई? तो डीसी रेट लगा अपन ला रहा अपन न्यू कौन बराबर कोई। सुनो मेरी बात, मैं किसी भी आप एक साथ थोड़ी पक्की नौकरी बराबर तो नहीं कर सकते। तो मैं लगवा लियो। सुनील, जैसे कांग्रेस की सरकार होती थी ना, तब तो रोहतक जिले के, सोनीपत जिले के लगते थे। या हमारी किरण का तो न्यू लगा ले भाई, कोई 15-20% आ गया, 5% आ गया, 2% आ गया। और क्या बिना वोट लगा के जो 10 वोट थी उसका लगवा दियो, और 100 वोट थी उनको कौन लग गया? अच्छा, बीजेपी के पास नौकरी कौन ही ये बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा अजय सिंह चौटाला ने 2005 में, उनकी जेल इसी बात से बनी कि भिवानी का सांसद था और सबसे ज्यादा नौकरी भिवानी में दी। बता भाई। 32 बात लग गया था। हाँ, वाह खलबली मच्छी होगी, वाह 2 नंबर में लग गया। वह तो खलबली थी। 2 नंबर बताओ भाई। बिल्कुल, कैसे भी हो 2 नंबर। ये इसी बात पे जेल हुई, अगर कोर्ट में जे आपको सरकार बिना कसूर तो कभी नहीं डाल सकती जेल के अंदर, समझो, नहीं डाल सकती ना। तो कुछ तो उसके अंदर प्रूफ हुआ है कि इन्होंने भ्रष्टाचार। देखो, दानली थी नहीं थी वो हमारे को पता नहीं है, मगर हमारे को ये पता है। बिना तो जेल में आपके सामने जी यहाँ पे ये मुद्दा आ रहा है कि हमारे यहाँ कोई टेस्ट नहीं होता था, हम डायरेक्ट नौकरी दी। वो क्या थी जी? वो धांधली थी या क्या? देखो एक बात सुनो, वो क्या था? बेकसूर तो किसी को सजा नहीं काट सका है। अच्छा, उसकी छानबीन हुई सीबीआई से, तो उसमें ना तो कोई पैसे का लेन देन था, बता भाई, था तो सुनील, और ना कोई रिश्तेदार भर्ती था। अजय सिंह ने जो नौकरी लगाई थी, तो भैया 7 साल नौकरी या सजा काट के वो क्या प्रूफ दो मेरे को, पैसे का मामला प्रूफ दो। इस बारे में मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है भाई। सजा हो तो कुछ तो दंड पूरा बताओ ना, कोई पूरा बताओ। जो भी भर्ती प्रक्रिया होती है उसके हर एक भर्ती के नियम होते हैं, उन्होंने उस भर्ती के कोई भी नियम ये नियम कौन मानने? अरे तो प्रूफ नहीं है ये भाई, सब पैसे दे के लगाए थे।
ये उनको नियम कौन माने भर्ती के भाई का कहना यो है। बिल्कुल, जो भर्ती के फॉर्म निकलते हैं उसके बाद उसकी जो प्रक्रिया होती है, फॉर्म लिख रहे थे, ऐसा कुछ प्रक्रिया नहीं, तभी तो फॉर्म लिख रहे थे भैया जी। मैंने खुद पेपर दिया था उसका, पेपर दिया था, मेरे लिस्ट में नाम नहीं आया था। किस चीज का दिया था भाई साहब? टीचर जेबीटी आपने की हुई है? जेबीटी उस टाइम जेबीटी नहीं होती थी, उस टाइम पेपर होता था, उसके बाद जेबीटी टीचर है वो। जेबीटी कब से स्टार्ट है? जेबीटी उस टाइम पेपर होता था भाई साहब, जेबीटी पहले पेपर होके फिर जेबीटी होती थी, पहले एग्जाम देना पड़ता था, पहले एग्जाम दे। नौकरी के लिए पेपर कब देखो जब जेबीटी क्लियर तभी तो देगा। जेबीटी का पहले याद होती है यार, झूठ तो कौन बोलता है, वो तो देश को पता है। तूने जेबीटी किया क्या? तूने जेबीटी किया? जेबीटी नहीं की, पेपर दिया था, कैसे देगा भाई? अरे फिर ये बताइए एग्जाम कैसे देगा जेबीटी का? जब मैंने जेबीटी का एग्जाम दिया था, अगर मैं पास आउट होता ना जेबीटी। एक बार और एक बात और बताता हूँ, जेबीटी का सिलेक्शन मेरिट बेस के ऊपर होता था पहले। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, जब सरकार जेबीटी कोर्स होता ना उसमें मेरिट बेस के ऊपर के जो होते थे ना वो सरकार। आप चेक कर सकते हो, पहले प्रक्रिया ये थी, प्लस 2 के बाद पेपर होता था, उसके बाद जेयूटी में एडमिशन होता था मेरिट के आधार पे, उसके बाद ही आदमी आगे बढ़ता। चलो कुछ नहीं था भाई, पर वो बालक नौकरी लग रहे हैं नहीं लग रही, ये बता भाई कैमरामैन, बता भाई। ये बताइए, जो अजय सिंह ने नौकरी लगाए थे वो अपने घर पे हैं क्या नौकरी कर रहे हैं? बस ये बता दो भाई 2200 का है तो बालक वो पीटे तो हट लिया, वो काट लिए भाई, हटे भाई, क्यों भाई कैसा? वही 32 अच्छा लगा था लिस्ट। जेबीटी जो है ना वो जो कैंडिडेट थे वो सभी नौकरी कर रहे हैं। धरना बैठे हैं, नहीं जी, नौकरी पीटीआई बैठे धरना पे, पीटीआई की जगह पीटीआई बैठे ना। पीटीआई वो जेबीटी टीचर थे जी। जेबीटी वाला भाई बताना ने पेपर दिया था, हाँ, लिस्ट में दिया नाम था तो। हाँ तो वो तो कोन्याओ जी, वो पेपर नहीं पढ़ा तो वो तो ये बातें है ना ये काफी पीछे की हो गई है ना, तो उन बातों से अब आगे का इलेक्शन बढ़ने वाला है। अब तो लोग आज का माहौल देखें कि आज सरकार क्या के है तो आज का माहौल भाई। आज का माहौल यही है कि जो युवा बेरोजगारी हरियाणा में नंबर 1 पे है, ये आप देख लो कहीं भी जाके नंबर 1 पे है। बच्चे हैं वो परेशान हो चुके हैं क्योंकि ना तो ये टाइम पे पेपर ले रहे हैं, ना ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ना कोई और प्रोसेस कर रहे हैं। अब कल ही सीईटी का इन्होंने दोबारा ये किया कि हम अगला जो टेस्ट लेंगे उसमें 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे। ये बात आप पहले भी कर सकते थे। अच्छी बात है। 4 साल सही तेरा ही दुरुस्त आई, हर साल सीईटी के लिए बोले थे, इन्होंने एक सीईटी लिया खाली, और अब एवरेज भी तो हो सकते हैं ना बच्चे। ये बात सही। सरकार कच्चा बिना आरक्षण लगने से पहले रहे कोई से नेता हो, बंसीलाल हो थो, भजनलाल थो, देवीलाल थो, फलाणो थो, दिकड़ो थो, मोदी थो, थे बिना रहेगा जी कटना भाजपा की तेरी आंखें फेर देवीलाल वाले तो फेर बन जा करे तो। ये बात ठीक है अंकल जी की। बता भाई, देवीलाल क्या बताइए, बंसीलाल क्या बताओ भाई बंसीलाल काम कर गया उस तो कौन सा है कौन करे यार बंसीलाल के तो सारा काम माने, वो तो हरियाणा के निर्माण करता है, मैं कांग्रेस मतलब आ रहा है। बंसीलाल ने हल्का तो सामने बहुत काम करे। मैं बताऊं क्यों करे? पटवारी की लिस्ट को लगाई जानी, दूसरे के इलेक्शन में जीत जाइए पटवारी रह गया वो रह गया बलवान ये रह गया। भाई मेरी बात सुने, बालक खूब लग गया कौन करी लिस्ट उस टाइम की नौकरी और उस टाइम को विकास हुए थे बंसीलाल सर बैन रखा करता वो निरुपमा तो शाम को सरिये नौकरी कौन करेगी? सही नु बताओ एक चीज एक मतलब नु सुनया है मैंने थोड़ा मैंने नु सुनया है कि भाई नु बटिया करती भाई मीरान का 1 लाख जाएगा यार रोडिया का 1 लाख, इस तरह कुछ था। हाँ बिल्कुल कांग्रेस सरकार में था भाई। हमारा वो उसने निष्पक्षता कहाँ हुई भाई? पहले मैं बता रहा हूँ कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं था। कुछ भी नहीं था जी, इस प्रकार का प्रोसेस नहीं था, कोई भी पढ़ा लिखा बंदा आगे नहीं बढ़ता था। जो भी बंदा अपने काम में भाई बिना अनपढ़े लग गया, बिल्कुल लग गया कांग्रेस की सरकार में लगवाया और ना लग रहा तो वही नाम ले रहे थे और पढ़े लिखे बालक एजेंट था वो रह गया। सही बात है। ऐसे अच्छे पेपर दिए उनको कभी भी आगे मौका नहीं मिला, उनको फिर अपना दूसरा काम देखना पड़ा जी। 24 में क्या लगा था कांग्रेस बीजेपी जो है ना आम आदमी पार्टी के लगा भाई सारा एक तो हो गया तो कांग्रेस होगी और ना न्यू हंडी ये करे तो उल्टी बीजेपी फिर देख लिए। कुछ भी हो सकता है जी चुनाव। ऐसे ही है, कांग्रेस जैसा संगठन ठीक तो हो गया तो कांग्रेस बननी है और इसमें बिखरी रहेगी तो बीजेपी आनी है। हाँ भाई तू एक चीज बता थोड़ा कि तू कारगिल में लड़ाई करे थे, तेरी तो पेंशन नहीं, और ये बटे वो 6 बार बन जा तो की 6 पर पेंशन क्यों? ये ड्यूटी चीज है ये मंत्री तो मंत्री है तो फिर घर की वजह काका लिखड़िया मंत्री बनानी है। कोई शो कौन तोड़ा है? क्यों कौन तोड़ा है? कि उसकी खुद की टूटा है। हाँ तो फिर और तू ड्यूटी करे है, तेरी पेंशन को नहीं 4 साल बाद का बात जाएगी। 2024 की बात यह है कि 4 साल में तो ड्यूटी कौन लिख रहा है? किसी भी सरकार के अंदर सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो युवाओं का होता है, और युवा आज के दिन बहुत परेशान कर रखे सरकार ने, क्योंकि युवा के साइड जाएंगे। युवा अगर ये भर्ती प्रक्रिया अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो परेशान है वो। तो फिर हर एक युवा की सोच है कि उनका भला कौन कर सकता है? जेजेपी कर सकती है, कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी तो 4 साल हो गए इनको काफ़ी परेशान कर चुके हैं। बीजेपी से जो युवा है ना वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके एवरेज हो जाएंगे अब, और उन्होंने बोला कि हम 1 साल में सीटें लेंगे। अब खट्टर साहब को कल समझ में आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला कि हम 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे।
तो ये बात ये इस सिटी से पहले कर देते तो काफ़ी बच्चे और होने से बच जाते और इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर अपनी मतलब जो पा सकते थे, लेकिन अब ये नहीं हुआ। एक ये सेठ जी हो रहे भाई बात था थोड़ा दिए जगह सेठ जी हो रहा है इसका और बूझ लिया। हाँ हाँ जी सेठ जी राम राम। राम राम साहब। शुभ नाम? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। आपका क्या मानना है कौन सा राज कांग्रेस इनेलो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी बीएसपी इनेलो नहीं फिर कहीं नाम को नहीं मेरे बताओ। फिलहाल तो जो विकास की सरकार है वो ठीक चल रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता बेरा ने पार्टी। जमींदार दोनों का लठ मारा है हमारे। जमींदार तो जिले क्या करे, जमींदार तो भाई नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। कम कर दिया ना भाई, बात तो जिले बड़े हैं तो कम भी होगा। लाख लाख रुपए बात है। यही भाव कांग्रेस सरकार में देखें तो कितना था ये पूछ लीजिए। कितना था जी तब? 7,000 रुपये भी क्या कर दी कांग्रेस सरकार में। 7,000 रुपये? कोई भी रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, अगर 7,000 हो ना। हाँ भाई, हाँ भाई बताओ। हाँ अंकल जी का जो वो है सवाल, क्या सवाल? पहली कांग्रेस में बढ़िया भी क्या कर दी, ये भाव कम है। भाई पेवर झूठ यार है, 3600 से ऊपर 3500 3400 3500 3600 30,000 रुपये 32,000 रुपये गुआर पे क्या पिछली सरकार भी बीजेपी जिंदगी में उनके बाप दादा ने इतना मुआवजा देखा था तो मुआवजा देखा था। मुआवजा थोड़ा आया था, मुआवजा ठीक ये पिछली सरकार थी ना बीजेपी की, इसमें भी बा नहीं बटे मुआवजा। आज गाड़ी को बीमो करवा ले कंपनी देगी। सुनी मुआवजो के दियो से भाई, मेरी कैसी चीज है मैं तो ऊपर तो ले लूंगा, ये ना दूंगा तो बता भाई। भाई जो बाकी बात कर रहे हैं ना, जो पिछली सरकार थी ना बीजेपी की उसमें तो नहीं बढ़े, मगर गठबंधन की सरकार अच्छी सरकार है भाई। मुआवजा वो है इस भाई इनके सीसी कौन बनवा रखी, सेठ ने कौन बनवा रखी, इनका सबका बराबर आना चाहिए। बताओ बीमा कंपनी देगी, मैं कुछ बीमा कंपनी देगी। आज मैं गाड़ी को मेरी को इंश्योरेंस करवाऊं, एक्सीडेंट हो गया पहले तो कुछ भी तो नहीं मिलता था, अब कुछ तो मिलता है। मिला करता भाई कांग्रेस में मेरी मिला बात करता सुनो भाई। भाई, मुआवजा को नहीं आया। कौन आया? चलो बतेरा हो लिया, कितने कह लो खड़ा करी भाई। तो भाई लगभग रुझान देख लिया, एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं है क्योंकि यार कई दला के बैठे अपनी अपनी सब ने पैरवी करी है। एक बार फिर दिखा दे भाई, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाई गठबंधन की सरकार बीजेपी की हो, भारतीय जनता पार्टी हो, गठबंधन सरकार बीजेपी। अच्छा बीजेपी के, बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, हाँ लगभग सभी दला के आए हैं, सबने अपनी वो करी है भाई, पैरवी करी है। और जो है ना एक्यूरेट जो रुझान होगा वो भाई जिस टाइम पे लो वाला कई बात जिस तरह था ना कही शुरू भाई एक रात पहली जो है ना भाई माहौल पलटा कर उस टाइम पे बेरा पड़ेगा। तो एक्यूरेट तो ना मानो, लेकिन लगभग वो ये रहेगा रुझान। आगे और ज़्यादा रिपोर्ट दिखाएंगे, आगे भी जोड़ेंगे। अपनी जो सीरीज है भाई मेरे गांव से विधायक हूँ, उसमें फिर नया काम जोड़ेंगे, आगे भी नए काम जोड़ते चलेंगे। तो शाम हल्का, नलवा हल्का, लुहारू हल्का सारे जोड़ेंगे, सारे कवर कराएंगे। तब तक के लिए जो भाई कैमरामैन अमित के साथ सचिन कुमार खोज हरियाणा के सारे दर्शकों प्यार भरी राम राम भाई।